हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अधात्विक खनिजों में अब्रक। हमने इसके अंदर इसकी किस्में देखी। अब्रक की हमने किस्में देख ली हैं। हमने अब्रक के बारे में जाना, इसका उपयोग कैसे होता है, किस किस में होता है। फिर हमने इसकी एक सारणी के द्वारा इसके उत्पादक देशों को देखा है, जिसमें कितना उत्पादन होता है, विश्व में उसका कितना प्रतिशत है। ये देखने के बाद में अब हम इसके जो सारणी में देश लिखे थे, चीन है, रूस है, फिनलैंड है, यूएसए है, दक्षिणी कोरिया, फ्रांस, भारत, इन देशों के बारे में अब एक एक करके थोड़ा पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं। हम सबसे पहले देश की बात करते हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अब्रक का। उस देश का नाम है चीन। पहला देश कौन सा ले रहे हैं हम? चीन। चीन कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। चीन की बात करें तो चीन कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है, पूर्वी भाग में। इसके पास में प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र है। चीन महाद्वीप है, चीन देश है, ये एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। रूस का सबसे बड़ा स्थान है। इसमें जनसंख्या में देखें तो सबसे बड़ा चीन सबसे बड़ा देश है। इसमें उत्पादन देखें तो उत्पादन हुआ था, इसमें हमने देखा था 7,80,000। कितना हुआ था? 7,80,000 मीट्रिक टन यहाँ पे क्या होता है? अब्रक का उत्पादन होता है। विश्व में इसका स्थान कौन सा है? प्रथम। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है इसका? प्रथम स्थान है। ठीक है। अगर यहाँ बात करें चीन के उत्पादन में, तो ये विश्व का 2/3 से भी अधिक उत्पादन करता है। 2/3 से अधिक का मतलब हो गया अधिक उत्पादन होता है इसका। अधिक 2/3 से अधिक उत्पादन करता है चीन, यानी कि 69.5% इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। 69.5%, लगभग 70% आप मान सकते हो इसको। कितना? लगभग 70% ये क्या करता है? विश्व का उत्पादन करता है, अब्रक उत्पादन करता है। ठीक है। यहाँ पर ये जो चीन है, इसका जो मुख्य क्षेत्र हैं, चीन के जो मुख्य भाग हैं जहाँ पे इसकी खानें हैं, जहाँ पे इसका खनन होता है, वो खनन यहाँ पर इसके पठारी भाग में होता है, जो कि कौन सा पठार है? दक्षिणी पठारी प्रदेश। चीन का दक्षिणी पठारी प्रदेश है। उस प्रदेश पे क्षेत्रों या प्रांतों के नाम हैं। उन प्रांतों के नाम कौन कौन से हैं? एक तो है यहाँ पे यूनान, और है यहाँ पे क्वांगतुंग और फुकेन। ये 3 प्रांत हैं दक्षिणी भाग में। यहाँ पे इन तीनों प्रांतों में अब्रक का उत्पादन होता है। ये कहाँ पर है? चीन के दक्षिणी पठारी प्रदेश में है। चीन का जो दक्षिणी पठारी भाग है, उसमें ये प्रांत हैं यूनान, क्वांगतुंग, फुकेन। इन तीनों में अब्रक का उत्पादन होता है। इसके मध्यवर्ती पठार है इसका, ये तो कौन सा था? दक्षिणी पठार। जो मध्यवर्ती पठार है चीन का, मध्यवर्ती पठार, उसमें एक नदी का नाम है यांगजी। कौन सी नदी है? यांगजी नदी की जो घाटी है, घाटी किसको बोलते हैं? 2 पर्वतीय क्षेत्र है, उनके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? घाटी, जिसके अंदर नदी बहती है। उस घाटी के अंदर अब्रक का उत्पादन होता है। कौन सी नदी है? यांगजी नदी की घाटी। चीन में दूसरा क्षेत्र है।
पहला कौन सा हो गया था, दक्षिणी पठारी प्रदेश, जिसमें यूनान, क्वांगतुंग, फुकेन ये 3 क्षेत्र हैं। और मध्यवर्ती जो पठारी प्रदेश है उसके अंदर यांगजी नदी की जो घाटी है वहाँ पर भी अभ्रक का उत्पादन होता है। एक पठार और है उत्तर पूर्व में पठारी क्षेत्र है, वो कौन सा है, शांतुंग प्रायद्वीप। शांतुंग प्रायद्वीप है। इस शांतुंग प्रायद्वीप के अंदर यहाँ पर अभ्रक का उत्पादन होता है। अपने लॉ ईस्ट के अंदर भी इसको पढ़ा था, चीन के मुख्य क्षेत्रों में शांतुंग प्रायद्वीप, वहाँ पे लौह ईस्ट के भी भंडार हैं और वहाँ पर अभ्रक का भी उत्पादन होता है। यहाँ पे संचित भंडार है उसकी, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में कौन सा क्षेत्र है, शांतुंग प्रायद्वीप का। तो 3 क्षेत्र हो गए इसके। और मुख्य खान जो है वो तिकुए उल्ला क्षेत्र में है। चीन का जो मुख्य खान है, अभ्रक की जो मुख्य खान बनी जाती है वो मुख्य खान कहाँ पर है, तिकुए उल्ला क्षेत्र जो है चीन का, उसमें ये खाने हैं, मुख्य खाने, ठीक है। तो इस क्षेत्रों को आप चीन के अंदर याद रख लोगे। अभ्रक के अंदर आपको चीन में यही क्षेत्र याद करने हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपको याद करना है विश्व में प्रथम उत्पादक देश है अभ्रक का, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है 2016 में इसमें 7,80,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था, ठीक है। ये विश्व में अंशदान रखता है लगभग 70%, जो कि 2/3 से अधिक है, ये बात याद रखनी है। इसके बाद इसमें क्या रखोगे, इसके क्षेत्र, इसके जो अभ्रक उत्पादक जो क्षेत्र हैं, खाने हैं, वो कहाँ पर हैं। एक तो दक्षिणी पठार पे यूनान है, क्वांगतुंग है, फुकेन है, ये तीनों क्षेत्र हैं। फिर आप याद रखोगे इसमें मध्यवर्ती जो पठारी भाग है उसके अंदर यांगजी जो नदी है उसकी घाटी में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। और एक उत्तर पूर्व में क्षेत्र है शांतुंग प्रायद्वीप, उस शांतुंग प्रायद्वीप में भी यहाँ पे अभ्रक का उत्पादन होता है। 3 क्षेत्र हो गए ये। और चौथा, अगर इसकी मुख्य खान माने, चीन की मुख्य खाने हैं जहाँ पर अभ्रक का अधिक उत्पादन होता है, तो वो मुख्य खान कहाँ पर है, तिकुए उल्ला क्षेत्र में है। कहाँ पर है, तिकुए उल्ला क्षेत्र में, ठीक है। तो इतनी बातें हमने किसकी की, चीन की। अब दूसरा क्षेत्र लेते हैं हम रूस। रूस कौन से महाद्वीप में है, रूस एशिया महाद्वीप में है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है, ठीक है। उत्तरी, इसके उत्तर में आर्कटिक सागर है, साइबेरिया वाला भी क्षेत्र है इसके उत्तर में। तो दूसरा क्षेत्र है अपना रूस। रूस है जो विश्व में कौन सा स्थान रखता है अभ्रक उत्पादन में, दूसरा स्थान। इसका स्थान तो कौन सा है, दूसरा स्थान है विश्व में। उत्पादन कितना करता है, 100,000 मीट्रिक टन। कितना करेगा, यानी 1 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। ये विश्व में उत्पादन कितना करता है, विश्व में इसका हिस्सा कितना है, तो इसका हिस्सा कितना होगा विश्व में, वैसे तो माने तो 8.9, अगर लगभग के रूप में माने हम तो 9%, ठीक है। तो हम लगभग में लेंगे, लगभग 9% ये विश्व का क्या करता है, उत्पादन करता है। रूस जो है विश्व का लगभग 9% उत्पादन करके विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त करता है अभ्रक का उत्पादन करने में, ठीक है। अब इसके अंदर अगर इसके क्षेत्रों को देखें तो इसके अंदर हम बात करें, रूस के अंदर कजाकिस्तान के पास में एक झील है, उस झील का नाम क्या है, बेकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है, 1620 मीटर गहरी है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील एशिया महाद्वीप की झील है, बेकाल झील रूस के अंदर है। तो इस बेकाल झील के उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में यहाँ पे अभ्रक उत्पादक के क्षेत्र हैं। इस झील के, जैसे मानो ये झील है, ठीक है, इस झील के इस भाग में भी अभ्रक के उत्पादन है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है और इधर भी, यानी इसके चारों तरफ यहाँ पे अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तर में जो अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है वो मम्मा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, मम्मा क्षेत्र। आप इसको याद रख लोगे। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, मम्मा क्षेत्र है। और इसके जो दक्षिण भाग है यहाँ वाला,
इस दक्षिणी भाग में इसका क्षेत्र है सिलुदयंका। क्या है? सिलुदयंका। कौन सा क्षेत्र है? सिलुदयंका क्षेत्र है। और इसके पश्चिम भाग में, इसके इस भाग में पश्चिम में दो क्षेत्र है। एक तो है अलेंगझेर। कौन सा है? अलेंगझेर। और एक क्षेत्र है बारगा। कौन सा क्षेत्र है? बारगा। दो क्षेत्र हैं, ठीक है। और इसके पूर्व में एक क्षेत्र है नागोर्नीय। कौन सा क्षेत्र है? नागोर्नीय। हम रूस की बात करें तो रूस के अंदर आपको ऐसे याद करना है, इसके उत्तरी भाग में बेकाल झील के उत्तर में क्षेत्र है मम्मा क्षेत्र, जहाँ पे अब्रक का उत्पादन होता है। बेकाल झील के पूर्व में नागोर्नीय क्षेत्र है जिसके अंदर अब्रक का उत्पादन होता है। और इसके पश्चिम भाग में बारगा और अतेंगझेर क्षेत्र है। और इसके दक्षिणी भाग में सिलुदयंका क्षेत्र है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है। फिर अगर रूस की बात करें तो रूस के उत्तर पश्चिम में, रूस जो देश है उसके उत्तर पश्चिम में एक झील और है, ओनेगा झील। उत्तर पश्चिम में, रूस के उत्तर पश्चिम में एक झील का नाम है ओनेगा। ओनेगा झील है, ठीक है। इस झील के पास में, इस झील के पास में एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नाम है यहाँ पे पित्रोला वोदक। कौन सा क्षेत्र है? पित्रोला वोदक। इसके पास में ही है पित्रोला वोदक। कौन सा क्षेत्र है? रूस के उत्तर पश्चिम में एक झील बनी हुई है, इस झील का नाम है ओनेगा झील। तो आप ओनेगा झील के ब्रैकेट में लिख लेना रूस, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में ओनेगा झील है जिसके पास में एक क्षेत्र है यहाँ पे पित्रोला वोदक। और इस पित्रोला वोदक के अंदर जो अब्रक का उत्पादन होता है वो अब्रक किस प्रकार की है? यहाँ पे लाल प्रकार के अब्रक का उत्पादन होता है। किस प्रकार के उत्पादन होता है? यहाँ पे लाल रंग की जो अब्रक होती है उसका उत्पादन होता है। लाल अब्रक का यहाँ पे उत्पादन होगा, ठीक है। ये तो बात कहाँ की होगी? उत्तर पश्चिम में। यहाँ पे एक हरी अब्रक का उत्पादन भी होता है और वो हरी उत्पादन है यहाँ पे कहाँ पर होगी? किसका उत्पादन? हरी उत्पादन। हरी अब्रक का जो उत्पादन होगा, ये हरी अब्रक का उत्पादन यूराल जो प्रदेश है, चीन के अंदर जो यूराल प्रदेश है, उस यूराल प्रदेश में जो चेलियाबिस्क क्षेत्र है। कौन सा? चेलियाबिस्क क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में, या चेलियाबिस्क के उत्तर पश्चिम में एक क्षेत्र का नाम है किस्तूम। कौन सा है? किस्तूम। यहाँ पे जो खाने हैं उस खानों में हरी रंग की जो अब्रक होती है उसका उत्पादन होता है, ठीक है। आपको क्या बताया गया है? हरी अब्रक है उसका उत्पादन कहाँ पर होता है? रूस में। रूस में हरी भी होती है, पीत भी होती है और लाल भी होती है। तो हरी अब्रक का उत्पादन रूस के अंदर कहाँ होता है? यूराल क्षेत्र है। यूराल क्षेत्र के अंदर जो चेलियाबिंस्क जो क्षेत्र है उसके उत्तर पश्चिम में एक क्षेत्र है किस्तूम। कौन सा है? किस्तूम। उस किस्तूम क्षेत्र के अंदर हरी अब्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक पीत अब्रक और होती है जिसको फ्लोगोपाइट प्रकार के अब्रक भी कहा जाता है। तो फ्लोगोपाइट जो अब्रक होगी, यानी पीत अब्रक होगी, ये कहाँ पर होती है? ये बेकाल झील है। बेकाल झील है। उस बेकाल झील के दक्षिण पश्चिम में, बेकाल झील के दक्षिण पश्चिम में, इस भाग में बेकाल झील है। बेकाल झील के दक्षिण पश्चिम में एक क्षेत्र है लकुत्सक। कौन सा क्षेत्र है? लकुत्सक। लकुत्सक क्षेत्र के समीप पीत अब्रक होती है जिसको फ्लोगोपाइट प्रकार के अब्रक भी कहा जाता है, ठीक है। तो रूस के बारे में इतने क्षेत्रों की हमने चर्चाएं करी। क्या क्या याद रखना है रूस के अंदर? रूस के अंदर हमें याद रखना है ये उत्पादन करने में दूसरा स्थान रखता है विश्व में,
ठीक है। इससे उत्पादन कितना होता है 100,000 मीट्रिक टन होता है और इसका विश्व में प्रतिशत कितना है 8.9%, यानी कि लगभग 9% इसका क्या होता है उत्पादन होता है। इसके क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंदर जो झील बनी हुई है बैकाल झील रूस के अंदर, उसके उत्तर में मम्मा क्षेत्र है, इसके पूर्व में नारगुनी क्षेत्र है और इसके दक्षिण में सिलुदेंका क्षेत्र और पूर्व में बारगा और अत्यंग झेर क्षेत्र है, ठीक है। इसके दक्षिण पश्चिम में जो बैकाल के दक्षिण पश्चिम में जो एक क्षेत्र है यहाँ पे इस भाग में लकुत्सक है, उस लकुत्सक के समीप में जो अब्रक का उत्पादन होता है वो पीत प्रकार के अब्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। और क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में ओनेगो झील बनी हुई है रूस के, तो वहाँ पे ओनेगो झील के समीप में पित्रोला बोधक एक क्षेत्र है, वहाँ पे लाल अब्रक का उत्पादन होता है। हरी अब्रक का उत्पादन कहाँ होगा, अरे यूराल प्रदेश है, यूराल प्रदेश के अंदर चेलियाबिस्क जो क्षेत्र है उसके उत्तर पश्चिम में किस्तुम नामक एक क्षेत्र है, वहाँ पे जो खाने हैं अब्रक की, वहाँ पर यहाँ हरी प्रकार के अब्रक का उत्पादन होता है। यह हो गया रूस के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम फिनलैंड की। रूस के बारे में इतने क्षेत्रों को आप ध्यान में रखोगे। अब फिनलैंड की बात करते हैं। तीसरा स्थान है उत्पादन में फिनलैंड का। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। तीसरा जो देश है उस देश का नाम क्या है, फिनलैंड। फिनलैंड कौन से महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है, यूरोप में। और ये जो फिनलैंड है वो कौन से प्रायद्वीप में स्थित है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। इसके अंदर 3 देश हैं, एक तो कौन सा है नॉर्वे और एक कौन सा है यहाँ पे स्वीडन और एक है फिनलैंड, ठीक है। ये विश्व का उत्पादन कितना करता है फिनलैंड, ये 54,000 मीट्रिक टन। कितना करता है, 54,000 मीट्रिक टन ये क्या करता है, उत्पादन करता है। विश्व का कितना प्रतिशत करता है ये, 4.8। स्थान कौन सा है इसका, तीसरा। मुख्य बातें तो ये हैं इसकी। विश्व में इसका उत्पादन कितना होता है, यहाँ पे 54,000 मीट्रिक टन और ये विश्व का उत्पादन कितना प्रतिशत करता है, लगभग 5%। लगभग कितना करेगा, 5%, यानी 4.8% एक्यूरेट, ठीक है। और इसके अंदर इसका स्थान कौन सा है, तीसरा। विश्व में स्थान है इसका तीसरा। ये जो फिनलैंड है, ये फिनलैंड विश्व में, क्या बता रहा हूँ, विश्व में जो निर्यातकों देश हैं उनमें अपना स्थान रखता है। भले इसके अंदर उत्पादन में इसका तीसरा स्थान है, लेकिन ये विश्व में जो निर्यात करता है उसमें सबसे पहले इसका नाम आता है। किसका, इसका फिनलैंड का। क्यों आता है, क्योंकि जो ये उत्पादन करता है उसका ये अपनी आवश्यकता से ज़्यादा करता है। इसकी आवश्यकता क्या है, कम है। अब्रक के रूप में इस देश की आवश्यकता कम है, जिसके कारण ये अपने अब्रक को निर्यात कर देता है। और निर्यात करने वाले जो देश हैं वो देश कौन कौन से हैं, यहाँ पे निर्यात करने वाले देश, ये किसको निर्यात करता है, जर्मनी को करता है, ब्रिटेन को करता है, यूएसए को करता है और ये इटली को करता है और जापान को करता है। ये जो निर्यात करता है वो किस किस को करता है, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएसए और इटली और जापान, इनको क्या करता है, ये निर्यात करता है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट देश की, इसके बारे में इतना ही ध्यान रख लो, बहुत है। आगे बात करते हैं चौथा देश कौन सा है यहाँ पे, फिनलैंड के बाद में है यूएसए। कौन सा देश है, यूएसए। यूएसए जो है वो यूएसए अधिकतर इस अब्रक का आयात ही करता है। ये चौथा बड़ा देश है, उत्पादन की दृष्टि से चौथा बड़ा देश है। इसका स्थान कौन सा विश्व में, चौथा, ठीक है। और इसका उत्पादन कितना होता है, 41.5 इसका 1000 मीट्रिक टन में इसका उत्पादन होता है। और विश्व में इसका प्रतिशत देखें तो 3.7% ये क्या करता है, उत्पादन करता है, ठीक है। लगभग 4%, इसका लगभग कितना होगा, 4% होगा। इसका जो उत्पादन होता है वो उसकी आवश्यकता से कम होता है।
इसमें इस देश के जो क्षेत्र हैं, इस देश में जो उत्पादन होगा इसका, वो इसकी आवश्यकता से क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण ये क्या करता है, आयात करता है। अबरक का क्या करेगा, आयात करेगा। ठीक है, इसमें कुछ क्षेत्र हैं, इस यूएसए में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे इसका अबरक का उत्पादन होता है, और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये क्षेत्र हैं उत्तरी कैरोलिना, इसमें एक राज्य का नाम है, उस राज्य का उत्तरी कैरोलिना जो राज्य है, कैरोलिना, इस कैरोलिना के अंदर यहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं, आपको वो क्षेत्र याद रखने हैं। एक तो है स्प्रूस, स्प्रूस है, पाइन है, हिकोरी है, हिकोरी, और यहाँ पे जो क्षेत्र है, और फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन, और यहाँ पे क्षेत्र है फ्रैंकलिन के बाद में यहाँ पे सिल्वा, कौन सा है, सिल्वा है, और सेल्वी, और कौन सा है, सेल्वी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ अबरक का उत्पादन होता है। आपको इतने याद रखने हैं इसके अंदर आपको जो क्षेत्र है ये उत्तरी कैरोलिना में स्प्रूस है, पाइन है, हिकोरी है, फ्रैंकलिन है, सिल्वा है और सेल्वी। इन क्षेत्रों में यहाँ पे अबरक का उत्पादन होता है। लेकिन अबरक का जो उत्पादन होता है वो कैसा होता है, स्क्रैप प्रकार की, यानी कच्चे रूप में। यहाँ पे स्क्रैप जो होती हैं मिली जुली, स्क्रैप अबरक का यहाँ पे क्या होगा, उत्पादन होगा। यहाँ पे यूएसए में स्क्रैप प्रकार की जो क्षेत्र है वहाँ पे स्क्रैप अबरक का उत्पादन होता है। यहाँ यूएसए के अंदर जो आयात किया जाता है सबसे ज़्यादा, वो आयात 2 देशों से किया जाता है। यहाँ आयात जो करते हैं ये मंगाते हैं दूसरे देश से, जो अबरक मंगवाते हैं वो मंगवाने वाले जो देश हैं वो 2 देश हैं। एक तो भारत है, भारत से ये आयात करता है, दूसरा ब्राज़ील है। दूसरा कौन सा है, ब्राज़ील। दोनों ही देश विकासशील देश हैं। यहाँ पर दोनों ही देश विकासशील है। यूएसए जो देश है वो विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो ये आयात कहाँ से करता है, भारत और ब्राज़ील से ज़्यादा करता है। ठीक है, करता फिनलैंड से भी है, लेकिन ज़्यादा किससे करता है, इस देश भारत और ब्राज़ील से ही करता है। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे कृत्रिम अबरक का उत्पादन भी होता है। यहाँ पे इसकी आवश्यकता ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कृत्रिम उत्पादन है, यानी कृत्रिम अबरक जो है उसका निर्माण भी किया जाता है। और देश नहीं करते, लेकिन ये यूएसए ये ज़्यादा करता है। कृत्रिम अबरक है उसका ये निर्माण अधिक करता है। ठीक है, ये बात हो गई यूएसए की। यूएसए कौन से महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, आगे बात करते हैं दक्षिणी कोरिया। अगला जो देश है अपना दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो देश है उसका विश्व में कौन सा स्थान है, 5वां। अपना देश है 5वां दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में चीन के पूर्व में शांतुंग जो प्रायद्वीप देखा था वहाँ पे कोरियाई देश है। इसका उत्पादन होता है 30,000 मीट्रिक टन। ठीक है, और विश्व में प्रतिशत 2.7 यानी कि लगभग 3%। लगभग कितना है, 3%। इसका विश्व में स्थान कौन सा है, 5वां। दक्षिणी कोरिया है, इसका विश्व में स्थान तो कौन सा है, 5वां स्थान है। और यहाँ पर जो निर्यात होता है, यहाँ का जो अधिकतर है, इस भाग में अधिकतर जो अबरक होता है उसका निर्यात ही होता है। निर्यात किसको होता है, जापान को और यूएसए को होता है। ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम में ही इसके संचित भंडार है अबरक की। इस भाग के दक्षिणी कोरिया के उत्तर पश्चिम में इसके भंडार हैं, इसके भंडार हैं। ये स्टेटमेंट उत्तर पश्चिम में ही इसके भंडार है और कहीं नहीं है दक्षिणी कोरिया में। ठीक है, और इसमें जो अबरक का उत्पादन होता है उसका निर्यात किया जाता है 2 देशों को, केवल किसको, जापान को। जापान पास में ही है इसके, और एक करता है यूएसए को। ठीक है, इतनी बातें आप इसके बारे में ध्यान रखोगे। 5वां बड़ा देश है उत्पादन की दृष्टि से, और ये जो उत्पादन करता है जापान और यूएसए को भेज देता है। और यहाँ पे उत्तर पश्चिम में इसके संचित भंडार है। छोटा सा देश है, प्रायद्वीपीय देश है कोरिया देश, और छोटे से देश के अंदर इसके संचित भंडार चीन की तरफ उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, ये बात हो गई दक्षिणी कोरिया की। इसके बाद बात करते हैं कनाडा। कनाडा कौन से महाद्वीप में है, ये उत्तरी अमेरिका में है।
कनाडा कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। यहाँ पे 2 ही क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी 2 ही क्षेत्र हैं। यहाँ पे कनाडा महाद्वीप है, सॉरी कनाडा देश है उत्तरी अमेरिका का। इसका स्थान तो कौन सा है? 6ठा स्थान। विश्व में इसके उत्पादन में इसका हिस्सा कौन सा है? यहाँ पे 6ठा भाग है, 6ठा स्थान है इसका। और इसका उत्पादन होता कितना है कनाडा का? तो यहाँ पे 22,000 मीट्रिक टन इसका क्या होगा? उत्पादन। कितना होता है? 22,000 मीट्रिक टन इसका क्या होगा? उत्पादन होगा। विश्व में अगर इसका प्रतिशत देखें तो यहाँ विश्व में इसका लगभग नहीं 2 ही प्रतिशत है। यहाँ पे विश्व में इसका 2% हिस्सा है। कितना है? 2.0% इसका विश्व में हिस्सा है। ठीक है। और कनाडा के अंदर देखें तो इसमें 2 क्षेत्र हैं। एक तो क्षेत्र है ईरी झील है, यहाँ पे जो 5 जिले महान जिले बनी हुई हैं, एक तो सुपीरियर है, ह्यूरन है, ईरी, ओंटारियो, ये 4 जिले हैं। इन चारों जिलों से कनाडा संबंधित है। कनाडा की सीमा भी लगती है और इनके यूएसए की भी लगती है। एक जिला मिशिगन जिसके केवल यूएसए की सीमा लगती है, कनाडा का कोई हाथ नहीं है उसके अंदर। ठीक है। तो इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है मिशिगन में कनाडा का, केवल यूएसए का अधिकार है इस मिशिगन झील पर। और 4 जिले हैं उसके ऊपर आधा आधा हिस्सा है, दोनों का आधा भाग है। आधा भाग है यूएसए का, आधा भाग है कनाडा का। कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरन और ईरी, ओंटारियो, इन चारों जिलों में आधा आधा हिस्सा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक झील है ना ईरी, इस झील ईरी झील के उत्तर में एक क्षेत्र है, एक उत्तर में गाटिन्यू क्षेत्र का नाम क्या है? गाटिन्यू क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यहाँ पे अब्रक का उत्पादन होता है। दूसरा क्षेत्र है यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में। जो ब्रिटिश कोलंबिया है कनाडा का, प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में, ब्रिटिश कोलंबिया में एक क्षेत्र का नाम है अल्फ्रेडा। कौन सा क्षेत्र है? अल्फ्रेडा क्षेत्र। इस अल्फ्रेडा क्षेत्र के अंदर यहाँ पे अब्रक का उत्पादन होता है। अल्फ्रेडा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यहाँ पे क्या होगा? अब्रक का उत्पादन होगा। ये निर्यात केवल किसको करता है? यूएसए को करता है। यहाँ पे जो अब्रक का उत्पादन होता है, इसके पास में जो देश है यूएसए, इस यूएसए को क्या करेगा? ये निर्यात करेगा। समझ में आ गया? इसमें कितनी बातों को याद रखना आपको। इसका स्थान कौन सा है? 6ठा स्थान है। विश्व में इसका 6ठा स्थान है। और ये जो कितना उत्पादन करता है विश्व का? 2016 के अनुसार 22,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, जो विश्व में 2% हिस्सा रखता है। ठीक है। यहाँ पे जो क्षेत्र है, उन क्षेत्र में ईरी के उत्तर में गाटिन्यू क्षेत्र है, जहाँ पे अब्रक के भंडार है या जहाँ पे अब्रक का उत्पादन होता है। दूसरा क्षेत्र ब्रिटिश कोलंबिया है, जहाँ पे अब्रक का उत्पादन होता है। और ब्रिटिश कोलंबिया में अल्फ्रेडा क्षेत्र है, वहीं पे होता है। ठीक है। यहाँ पे इसका ये जो निर्यात किया जाता है वो यूएसए को ही किया जाता है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम लास्ट एक देश ले रहे हैं, फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है। और फ्रांस है कहाँ पर? यूरोप में। ठीक है। यूरोप का एक देश है फ्रांस। ठीक है। फ्रांस 7वां स्थान रखता है अपना। और यहाँ फ्रांस में जो उत्पादन होता है वो 20,000 मीट्रिक टन होता है। विश्व में जो उत्पादन करता है 2016 के अनुसार, तो 20,000 मीट्रिक टन इसका क्या होगा? उत्पादन होगा। और विश्व में इसका स्थान कौन सा है? कितना अंश रखता है? 1.8%, लगभग 2% ये विश्व में अपना हिस्सा रखता है। ठीक है। यहाँ पे एक ही क्षेत्र है जहाँ पे फ्रांस में अब्रक का उत्पादन होता है, और वो क्षेत्र कौन सा है? मोरबिहान। मोरबिहान जो क्षेत्र है, इस मोरबिहान क्षेत्र के अंदर यहाँ पे अब्रक का उत्पादन होता है। तो आप याद रख लोगे इसकी मुख्य खान कहाँ पर है? मोरबिहान के अंदर ही है, फ्रांस की। ठीक है। तो ये 7 देशों के बारे में हमने चर्चा कर ली। कल हम भारत के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।